आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन समेत 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदला, कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन परिसर में मध्य प्रदेश उत्सव का भोपाल से वर्चुअली किया शुभारंभ। और प्रदेश में ठंड का असर बरकरार, कल भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में शीतलहर की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय की दक्षिण मामलों के सचिव नीना मल्होत्रा ने बताया कि श्री मोदी अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15 से 16 दिसंबर तक जॉर्डन की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की पहली यात्रा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वें वर्ष के अवसर पर हो रही है। डॉ मल्होत्रा ने कहा कि भारत और जॉर्डन के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 16 दिसंबर को इथियोपिया जाएंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 17 दिसंबर को ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को कल भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सावरकर की कविता संग्रह के 115 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप के श्री विजयपुरम में आयोजित समारोह में श्री शाह ने कहा कि सावरकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और बच्चों के साथ इसे साझा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा वीर सावरकर की प्रतिमा के अनावरण का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह प्रतिमा मातृभूमि के प्रति उनके त्याग, बलिदान, संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। जो प्रतिमा लगी है वो सालों तक वीर सावरकर जी के बलिदान, संकल्प और भारत माता के प्रति अखंड समर्पण का एक प्रकार से प्रतीक रहने वाली। ये प्रतिमा कई दशकों तक आने वाली पीढ़ियों को सावरकर जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दे। ये वीर सावरकर ने करे हुए आह्वान को हमारे युवाओं को आत्मसात करने के लिए एक बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। निर्वाचन आयोग ने 8 प्रमुख राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। पर्यवेक्षकों को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तैनात किया गया है। आयोग ने कहा है कि पर्यवेक्षकों ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये पर्यवेक्षक फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूचियों के प्रकाशन तक इन राज्यों में उपस्थित रहेंगे। संशोधन प्रक्रिया का सुचारू संचालन और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का उनका दायित्व होगा। विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक राज्य और जिला स्तर पर राजनीतिक दलों से मिलकर उनके विचार सुनेंगे और संशोधन प्रक्रिया से संबंधित समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मात्र 2 वर्ष के अल्प कार्यकाल में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास का परिदृश्य बदल दिया है। प्रदेश में हुआ विकास अद्भुत और अकल्पनीय है। 2 साल में ही प्रदेश दशकों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो गया है। इससे प्रदेश के विकास की एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। नक्सलवादियों के एमएमसी जोन 42 दिन में 42 नक्सलवादियों ने समर्पण कर विकास की धारा से जुड़कर जीवन को चुना है। 2024 में बहनों के लिए वो इस वर्ष समर्पित किया। ये वर्ष उद्योग और रोजगार के लिए किया। तीसरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। हमारे वर्तमान में जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो युवाओं को रोजगार देने के लिए, गरीब की गरीबी दूर करने के लिए। लेकिन एग्रीकल्चर में जितनी ग्रोथ रेट हमारी है उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करते करते जो वर्तमान में हमारा सिंचाई का रकबा, जैसे केवल जानकारी के लिए बताऊंगा, जो सिंचाई का रकबा लगभग 42 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में हम इसको 54 लाख हेक्टेयर तक ले गए। लेकिन 5 साल में हम 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश की गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति से जुड़ी पहल के तहत सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार और पीएम ई बस सेवा योजना के अंतर्गत अत्याधुनिक ई बस डिपो का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम राजधानी भोपाल फंदा में सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होगा। सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार के माध्यम से मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक शहरी विकास से जोड़ने का संदेश दिया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन परिसर में 3 दिवसीय मध्य प्रदेश उत्सव का कल भोपाल से वर्चुअली शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी को प्रदेश में आमंत्रित करते हुए कहा कि हम दिल खोलकर आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। डॉक्टर यादव ने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश उत्सव देखने के बाद सभी प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य जैव विविधता का वास्तविक आनंद लेने के लिए जरूर प्रदेश आएंगे। पूरा देश आज संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा कर्मियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य आज संसद भवन परिसर में बलिदानी सुरक्षाकर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदेश में सिविल, मोटर दुर्घटना, टैक्स आदि के लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने के लिए लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय में हो रही लोक अदालत के लिए जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इंदौर के सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवराज सिंह गवली ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु संपूर्ण जिले में कुल 85 खंडपीठों का गठन किया गया है। सतना जिले में लोक अदालत में पूरे न्यायिक जिले के लिए 41 खंडपीठों का गठन किया गया है। आगर मालवा जिला और तहसील न्यायालयों में 9 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया है। मंडला, रायसेन, देवास समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी लोक अदालतों का आयोजन होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भेल दशहरा मैदान में भोजपाल उत्सव मेले का कल शाम को भ्रमण किया। राज्यपाल श्री पटेल ने भ्रमण के दौरान मेला परिसर में स्थापित दुकानों का अवलोकन भी किया। प्रदेश में ठंड का असर बना हुआ है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा, लेकिन इंदौर में शीतलहर का असर देखा गया, जबकि नरसिंहपुर जिले में शीतल दिन रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल में 5 डिग्री सेल्सियस, राजगढ़, पचमढ़ी और इंदौर में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान नर्मदापुरम में 30.6 डिग्री और उज्जैन में 29.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, सीहोर, राजगढ़, इंदौर, शाजापुर जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सांसद खेल महोत्सव 2025 की शुरुआत आज सतना में दोपहर 1 बजे जवाहर नगर स्थित दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में होगी। शिवपुरी में तानसेन संगीत समारोह 2025 उत्सव के 101वें वर्ष के अवसर पर पूर्व रंग संगीत समा का आयोजन आज टाउन हॉल में किया जाएगा। आगरमालवा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आधुनिक उपकरणों से स्वच्छता सुविधाओं की सफाई को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कार्यशाला पंचायत सभागार में आयोजित की गई। कटनी में मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा योजना के तहत 250 तीर्थयात्रियों का जत्था कल रात साउथ स्टेशन से श्री द्वारका जी के लिए रवाना हुआ। मंडला में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकर्स विभाग के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं इंदौर में श्री अन्न फूड फेस्टिवल और जैविक महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ये महोत्सव 14 दिसंबर तक चलेगा। डिंडौरी कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले भर में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।